बिहार पुलिस वाले लड़के आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। देखिए कल यानी 2 दिसंबर को पटना में बिहार पुलिस वाले निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और सिर्फ वो नहीं जो पास हैं और एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की मांग कर रहे हैं, बल्कि वो लड़के भी जो पास नहीं हुए और वो कट ऑफ और आंसर की मांग रहे हैं और तमाम तरह की उसकी जो मांगे हैं उसको लेकर कल आंदोलन करने जा रहे हैं। लड़के कह रहे हैं कि इस निर्णायक लड़ाई में अगर रोशन आनंद सर का साथ मिल जाए तो वो अंतिम आहुति होगी इस आंदोलन में। अभी हमारे साथ रोशन आनंद सर लड़के आखिरकार नहीं माने। शुरू से आप कहते आ रहे थे कि हम नहीं रोक सकते हैं लड़कों को, लड़के तो नहीं रुके और कह रहे थे आपकी बच्चों की लड़ाई है उसे खुद लड़नी पड़ेगी। और आज सभी कह रहे हैं कि सर के समर्थन की हमें जरूरत है और कहीं ना कहीं आपके तरफ सर सभी निगाहें जमाए हुए हैं, क्योंकि वर्दी वाले सबसे ज्यादा लड़के आपसे जुड़े हुए हैं। सर निश्चित तौर पर देखिए, कल का जो लड़ाई है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये हम हमेशा से कहते हुए आए हैं, ये छात्रों की लड़ाई है और छात्र अपनी लड़ाई स्वयं लड़े और कल छात्र अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं। बस हम लोगों का जो है एक प्रकार से मार्गदर्शन है और आपके वीडियो के माध्यम से हम यह सभी छात्रों को कहना चाहेंगे, यह बात सभी छात्रों को कहना चाहेंगे कि आप कल आंदोलन कीजिए और अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन कीजिए और जो आपकी मांग है, जैसे कि एनसीएल ईडब्ल्यूएस वाला मामला आप तो समझ ही रहे हैं, इस पे बहुत ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। इसके अलावे आंसर की जारी हो, इसके अलावे जो है कार्बन कॉपी मिले, मतलब कुल मिलाकर के परीक्षा में पारदर्शिता आए। और देखिए आंदोलन के बदौलत ही एसएससी में सुधार हुआ, रेलवे में सुधार हुआ। जब आंदोलन के बदौलत एसएससी और रेलवे में सुधार हो सकता है और एसएससी और रेलवे के द्वारा जो है सब कुछ किया जा सकता है, तो बिहार के भीतर बिहार पुलिस एग्जाम को लेकर सीएसबीसी बोर्ड क्यों नहीं कर सकता है? जब अन्य बोर्ड सुधार अपने आप में कर सकता है तो इसको भी जो है करना चाहिए। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं एसएससी में भी और जब वो 18 वाला आंदोलन हुआ था उसके बाद रेलवे में, तो कहीं ना कहीं चीजें इसी तरह से चल रही थी कि पहले वैकेंसी के लिए लड़ो, वैकेंसी आ गई है तो एग्जाम डेट के लिए लड़ो, एग्जाम डेट आ गई फिर परीक्षा हो गई तो फिर पता चला पेपर लीक हो गया, उसके लिए लड़ो, फिर से री एग्जाम डेट आया वो दे दो, तो फिर रिजल्ट के लिए लड़ो, रिजल्ट आ गया तो फिर लड़ो डीवी के लिए, डीवी हो गया तो फिर मेरिट के लिए लड़ो कि कब आ रहा है, वो हो गया तो फिर उसमें धांधली हो गई। तो इस तरह की चीजें एसएससी और रेलवे ने लगभग कवर अप कर लिया है सर, वो कैलेंडर जारी कर दिया रेगुलर और कहीं ना कहीं वो बिहार पुलिस में होना चाहिए। और सर आपने ये भी कहा कि लड़के जो कल जा रहे हैं वो न सिर्फ एनसीएल ईडब्ल्यूएस वाले जाएंगे, क्या सर आप उस लड़कों को भी बोलेंगे जाने के लिए जो लड़के मांग कर रहे हैं कट ऑफ की, आंसर की कार्बन कॉपी की, जो पास नहीं हुए हैं? क्योंकि सर देखा जा रहा है कि वैकेंसी आगे बहुत जल्द फिर से अनाउंसमेंट हो सकती है दरोगा की, पुलिस की, तो फिर एक बार पारदर्शिता देखने को ऐसे में नहीं मिले। निश्चित तौर पर सभी को जाना चाहिए। अभी देखिए क्या है, छात्र बंट रहा है, मतलब जिसके पास है एनसीएल ईडब्ल्यूएस और जिसके पास नहीं है, तो छात्र बंट रहा है। छात्रों को बंटना नहीं चाहिए, छात्रों को एकजुट होना चाहिए। कल जो प्रॉब्लम इन लोगों के साथ है, हो सकता है आने वाले दिनों में आपके साथ भी हो जाए। तो अगर आप उनका साथ नहीं देंगे तो फिर आगे आने वाले जो लोग होंगे, जो छात्र होंगे, वो आपका साथ नहीं देंगे। तो यहाँ पे जरूरत अगर किसी भी चीज का है तो वो है एकजुट होने का। जैसे 5 उंगली है, आप एक उंगली से पार्टिकुलर कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर पांचों उंगली को बंद करके मुट्ठी बना लेते हैं तो इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अभी स्थिति ऐसा है कि छात्रों को जो है एकजुट हो जाना चाहिए, भले जिसके पास हो जिसके पास ना हो, सभी को जाना चाहिए आंदोलन में। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आंदोलन अहिंसात्मक होना चाहिए। जैसे ही आंदोलन हिंसात्मक होगा आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा, लेकिन अगर आंदोलन अहिंसात्मक होगा तो आपको प्रशासनिक और से भी कोऑपरेशन मिलेगा और आपकी बात जो है सीएसबीसी बोर्ड ही नहीं बल्कि सरकार तक पहुंचाया जाएगा। और आपको अपनी बात को सिर्फ सीएसबीसी बोर्ड ही नहीं बल्कि सरकार तक पहुंचाना है। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में छात्र है और सभी लोग आए, सब एकजुट होकर के जो है आंदोलन करें और तभी जाकर के आपका सफल होने वाला है। देखिए अगर भीड़ दिखेगा आंदोलन सफल होगा, निश्चित तौर पर सफल होगा, आपकी बात मानी जाएगी, लेकिन भीड़ दिखना चाहिए। मतलब सर कल का जो आंदोलन है वो सिर्फ न कि पास वाले बच्चे के लिए एनसीएल ईडब्ल्यूएस वाले, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्हें ये डाउट था कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, और 11 लाख बच्चे ऐसे जो बाहर हुए थे उनका जो सवाल था, तो कहीं ना कहीं उनका भी आंदोलन है सर कल, वो कट ऑफ को लेकर, आंसर की को लेकर। निश्चित तौर पर
अगर वो लोग भी आते हैं तो पूरी तरीका से सुधार हो जाएगा। मतलब पूरा सिस्टम में सुधार होना सिस्टम में सुधार हो जाएगा। जैसे एसएससी में, रेलवे में सुधार हुआ है, वैसे बिहार पुलिस में भी सुधार हो जाएगा अगर सब लोग एकजुट होकर के आ जाते हैं तो। आपके सारे बच्चे जो हैं सर, हजारों बच्चे आपने इस बार क्लासरूम में भी दिखाए, और अब कहीं ना कहीं इतने सारे बच्चे जुड़े हुए, वर्दी की चाहत रखने वाले, तैयारी करने वाले सबसे ज्यादा बच्चे बिहार में अभी इस टाइम आपसे जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सरसरी जो निगाहें आपके ऊपर है, क्या कहिएगा सर? जो बच्चे बाहर हैं, आसपास हैं, या फिर वो पटना में है, तो उनको रोशन सर, उसके गुरुजी क्या कहेंगे? देखिए, सब लोग एकजुट होकर के आइए और अपना जो है पूरा एक प्रकार से पावर दिखाइए। और सबसे बड़ा जो पावर होता है वो आम जनता में होता है, और आप आम जनता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके हाथ में हर कुछ है। आप आइए, आप निश्चित तौर पर आइए कल के आंदोलन में, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, हिंसा नहीं होना चाहिए। हिंसा होने से सरकारी संपत्ति को क्षति होता है, वो हम लोगों का ही संपत्ति होता है। तो अहिंसा को निश्चित तौर पर ध्यान में रखना है और सब लोग को आकर के करना है, ताकि आगे आने वाले जो एग्जाम है उसमें पारदर्शिता लाई जा सके। सर, जब भी आंदोलन की बात होती है, जब भी एक साथ आने की बात होती है, तो सभी, कोई शिक्षक जाते हैं, कोई शिक्षक नहीं जाते हैं, कोई शिक्षक अगर समर्थन कर देते हैं तो कोई समर्थन वापस ले लेते हैं। सर, इस समय क्या जरूरत है कि सभी शिक्षक, सभी ट्रेनर, सभी छात्र साथ रहे? सबको एकजुट होने की जरूरत है। और यहाँ पर एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बहुत लोगों को लगता होगा कि हमारा समर्थन नहीं है, तो हम आपको बता दें, पिछले 3 दिन तक बिहार पुलिस का आंदोलन चला है, उसमें पूरी तरीका से हमारा समर्थन था। अब जरूरी नहीं है कि जो है अपना चेहरा दिखाए ही, हम आपको बता सकते हैं कि जो भी लोग आए, जो भी टीचर वहां आए, कोई भी 50 स्टूडेंट को लेकर के नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए आया है। समझ गए, हम एकदम खुले तौर पर ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं इस बात को। और तीनों दिन जो आंदोलन हुआ है, 50% से ज्यादा छात्र, जितना भी स्टूडेंट था उसमें 50% छात्र ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का था। आप पता कर लीजिएगा जमीनी स्तर पर कि विद्यार्थी को जो भी सहयोग हमसे मांगा, हम उस प्रकार का सहयोग क्या सर, अगर जरूरत पड़ी तो रोशन आनंद सर जाएंगे भी? निश्चित तौर पर। और यहाँ पर जो आपका मूल सवाल ये था कि इस स्थिति में क्या होना चाहिए, तो हम सबसे एकदम सब टीचर को अपने ईगो को साइड में रख करके, सब टीचर जो एजुकेशनल हैं, जो पढ़ाते हैं उनको, जो फिजिकल टीचर है उनको, सबको एकजुट होकर के अभी एक प्लेटफॉर्म पर आकर के जो है बच्चों को हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। बहुत शुक्रिया, हम चाहते हैं। धन्यवाद। तो देखिए, अभी हमारे साथ रोशन आनंद सर थे और कह रहे थे कि कल बच्चे आएंगे और बच्चे बहुत ज्यादा आएंगे। हजारों लाखों छात्र सर से जुड़े हुए हैं, और सभी शिक्षकों से भी सर ने कहा कि हमारे जितने भी फिजिकल ट्रेनर है, जितने भी पढ़ाने वाले शिक्षक है, कल हम लोग सभी साथ हैं और सभी बच्चे आएंगे, सभी शिक्षक रहेंगे। और कहीं ना कहीं कल का जो आंदोलन है वो न सिर्फ पास वाले बच्चे के लिए बल्कि सारे बच्चे के लिए है, और इस पूरे सिस्टम को बदलने के लिए है। बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्या आप कल आंदोलन में भाग लेने के लिए आ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज करके जरूर लिखिएगा। लेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।